हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी व्यंजक। तो देखिए यहां पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए यहां पर आपको इसको जो है सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए आपको चित्र को भी समझना है और इसका सूत्र कैसे निकालते हैं यानी कि इसका आपको व्यंजक कैसे करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको लास्ट तक जरूर से देखना है। तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाने वाली है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इसको देखते हैं। यहां पर हमारे पास आप लोग इस चित्र में देखिए तो ये क्या है, ए बी और सी डी जो है दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। यानी दोस्तों यहां पर ए बी है और सी डी है। यहां पर कहीं पर जो है बुक्स में पी क्यू आर एस ऐसा करके रहता है। देखिए नाम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप कुछ भी पॉइंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग इसको जो है समझेंगे और लिखेंगे कैसे। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपका चालक ए बी है, ठीक है, तो इसमें आपकी I1 धारा प्रवाहित है और जो चालक तार सी डी है इसमें आपकी I2 धारा प्रवाहित है। तो ये तो आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो आपका पहला चालक तार है ए बी, इसके जो इसमें जो है आपका जो धारा I1 प्रवाहित है, धारा I1 के कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह किस प्रकार से होगा, तो ये आपका दाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। यहां पर दाएं हाथ का जो नियम होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए इस प्रकार से होता है। जैसे आपका ये एक कोई धारावाही चालक तार है और अगर ये देखिए इस प्रकार से रखा गया, मान लीजिए हमने ये रख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए जब हम इसको जो दाएं हाथ का नियम होता है, इसमें क्या होता है अगर हम इसे जो है इस टाइप से पकड़ें इस प्रकार से, ठीक है, तो जो आपका अंगूठा जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा जैसे अंगूठा, तो ये इसकी दिशा किस प्रकार से सीधा है, ऊपर की ओर है। तो यही आपका जो धारा की दिशा है, ये अंगूठा मान लीजिए धारा की दिशा है यानी कि ऊपर की ओर है। और जो हमारी जो ये उंगलियां हैं, ठीक है, यानी कि जो ये देखिए ऐसे जब हम पकड़ेंगे इसको इस प्रकार से और ये अंगूठा हमने लगाया, तो जब हम इसे पकड़ेंगे तो हमारी उंगलियां इस टाइप से देखिए कुछ मुड़ रही है, ठीक है। और जब ये इस टाइप से मुड़ती हैं तो मतलब कि यही क्या है आपका, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। मतलब कि इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर ये जो आप डॉट पॉइंट देख रहे हैं ये क्या है, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है इसके चारों ओर होता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यही जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मतलब कि इससे दी दूरी पर, इसका हमें पहले यहां पर निकालते हैं फार्मूला और फिर जो है सेकंड जो आपका दूसरा धारावाही चालक तार है इस पर हम जो है बल का सूत्र निकालेंगे। तो आपको मैं आज जो है कंप्लीट बताने वाला हूं। तो देखिए आपको इसको लिखना कैसे वह समझिए। तो हमने लिखा कि माना ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखा गए हैं। तो भाई साहब देखिए यहां पर आपको पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्मॉल डी लिखिए या आप स्मॉल आर लिखिए, तो स्मॉल डी है या आप जो है इसे आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा कई कई बुक में जो है आर कहीं पर रहता है कहीं पर डी रहता है, तो ये आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये कुल मिलाकर दूरी है, दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये हो गई स्मॉल डी। अब दोस्तों यहां पर आप लोग दो पॉइंट डॉट पॉइंट से देख रहे हैं, ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास मान लीजिए कोई एक वायर, ठीक है, चालक तार है। अब दोस्तों इस पर अगर हम धारा प्रवाहित करें, मान लीजिए ये इस प्रकार से रखा गया, ठीक है, और इस पर अगर हम धारा जो है प्रवाहित करते हैं तो देखिए क्या होता है, इस पर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा समझना है आपको ये कि यदि तार ए बी पर, ठीक है, यदि आपकी जो पहला चालक तार है ए बी पर हमारी जो है I1 धारा प्रवाहित करें, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो उसके चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए इसकी जो दिशा है वह किस प्रकार से, तो ये आपकी जो दिशा निकाली जाती है ये दाएं हाथ के जो है नियम से निकाली जाती है। मतलब दोस्तों जो दाएं हाथ का नियम होता है देखिए इस प्रकार से, जैसे कि हम अगर मान इसमें धारा की दिशा जैसे इस प्रकार से इस चालक तार को हम पकड़े, ठीक है, इस टाइप से, तो जो आपका अंगूठा है ये आपकी धारा की दिशा बताएगा और जो ये आपकी अंगुलियां मुड़ी है, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे हम यहां पर आप समझ पा रहे होंगे इस प्रकार से अगर हम वायर को पकड़े, ठीक है, तो यहां पर आपका ये अंगूठा जो है ये हमारा जो इस चालक तार की दिशा में है ये हमारा क्या है, धारा की दिशा बताएगा। जस्ट यहां पर आप लोग अंगुलियों को देखिए, जैसे यहां से ये क्या हुआ इस प्रकार से मुड़ी और यहां से जो है इस प्रकार से ऐसे मुड़ गई। तो मतलब कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वह भी आपका जो है इसी प्रकार से मुड़ा रहेगा। तो ये क्या होता है, दाएं हाथ के जो है नियम से निकाला जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यही आपका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि आपका जो है
यहाँ पर इस चालक के कारण जो है यहाँ पर किसी पॉइंट पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यही हमें निकालना, पहले इसका जो है फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहां से देखिए जब इस चालक में धारा प्रवाहित होगी तो भाई साहब इससे जो है इस चालक तार से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका दोस्तों आपने पढ़ा है, इसका जो है एक अलग से डेरिवेशन होता है। और देखिए यहां पर मैं आपको जो है उसका फार्मूला बता रहा हूं। अब आप में से कई सारे जो है बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि भैया आप डायरेक्ट जो है फार्मूला लिख देते। तो यार देखिए जो पुराने आपके डेरिवेशन है आपको उनको भी तैयार करना पड़ेगा, अन्यथा देखिए मैं हर एक डेरिवेशन को हर एक वीडियो में तो नहीं बता सकता। तो ऐसे में आपको यहां पर इसको देख लेना है कि जो चालक तार AB है, AB के कारण जो है कुछ मतलब कि D दूरी पर या R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका फार्मूला क्या होता है, तो ये मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं। ये आपका एक अलग से डेरिवेशन है, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। तो देखिए ये क्या होता है आपका, ये आपको होता है V इक्वल, और B क्या होता है, B आप सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू म्यू 0 और अपान 4 पाई, ठीक है 4 पाई 2I और यहां पर अपान D। तो यहां पर देखिए I1 है तो इसलिए हम कर देंगे I1, और इसके बाद यहां पर आप लोग जो है इसको यहां पर मान सकते हैं जैसे कि आपका ये B1 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले चालक तार के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बस यही फार्मूला होता है। तो इसको आप देखिए अभी जो है एक बार और करके सही करके लिख सकते हैं। यहां से 2 से इसको जो है 4 को कैंसिल करा देंगे, तो यहां पर आपका बच जाएगा म्यू 0 और यहां पर I अपान, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई और इंटू D। तो ये आपका D क्या है, ये जो है दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है। तो ये आपका हो गया चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है, अब हमने चुंबकीय क्षेत्र देखिए निकाल लिया चालक तार AB के कारण, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, चालक तार AB के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। अब हमें जो है चाहिए जैसे दूसरा चालक तार है, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए दूसरे चालक तार के कारण, तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर जो आपका चालक तार CD है। तो देखिए ये आपका जो AB चालक तार है, इसमें जो आपकी धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो वो आपका देखिए यहां पर हमने जो है दाएं हाथ के नियम से निकाला। अब आपका इसी प्रकार से क्या है, इसके लंबवत रखा गया है आपका चालक तार जो है CD, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके जो है ये लंबवत है, ठीक है। तो यहां पर आपका देखिए लंबवत क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जैसे कि आपका ये एक रेखा हो गई और इसमें आपका चालक तार इस प्रकार से रखा हुआ है, तो यहां पर जो आपका कोण बनेगा, ये आपका कोण क्या हो जाएगा, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका चालक तार CD है, इसमें जो हमारी धारा I2 प्रवाहित हो रही है, ये आपका यहां पर जो है दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, जो कि एक प्रकार से कागज की तल के यहां पर लंबवत था। अब देखिए दूसरे चालक तार पे आपको क्या देखना, तो यहां पर लिखेंगे कि दूसरे चालक तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा, देखिए इसको यहां पर लिखेंगे दूसरे चालक तार CD में धारा I2, ठीक है, धारा I2 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि चालक तार जो हमारा दूसरा है, ठीक है, इसमें हमारी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, अतः CD की लंबाई L पर लगने वाला बल। यानी दोस्तों देखिए जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पहले चालक तार के कारण, तो यहां पर कुछ बल का भी अनुभव करेगा दूसरा चालक तार। तो जो बल लग रहा हुआ है किस प्रकार से, तो देखिए यहां पर आप लोग लिखेंगे कि अतः चालक तार CD पर, ठीक है। यानी दोस्तों यहां पर जो आपका दूसरा चालक तार है, तो इस पर लिखेंगे अतः चालक CD की लंबाई, अब इसकी लंबाई हम यहां पर स्मॉल l मान लेते हैं, L पर लगने वाला बल, ठीक है, यहां पर बल का भी अनुभव करेगा। तो लगने वाला बल आप यहां पर ले लीजिए F इक्वल टू I2, ठीक है। I2 क्या धारा है, V हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और इनटू आपका देखिए होता है साइन और थीटा। तो दोस्तों यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि देखिए यहां पर क्या है, ये जो आपका चालक तार पहला वाला है, इसमें जो I2 धारा है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह पहले चालक के मतलब दूसरा जो चालक है इसके सापेक्ष क्या है, लंबवत रखा गया
गया है, इसका जो है लंबवत है, मतलब कि 90 डिग्री आपका थीटा हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वह 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम थीटा जो है 90 करते तो साइन 90 का आपका मान होता है 1, ठीक है। तो ये आपका 1 यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपका ये जो है f बराबर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर l हमने नहीं लिखा, तो लंबाई l है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका f बराबर ये I2l इंटू बी। तो ये देखिए जो साइन 90 का मान होगा वह आपका 1 हो जाएगा। तो ऐसे में आपका यहाँ पर जो बल है वह कुल मिलाकर कितना आया, f बराबर आपका आ जाएगा I2lv, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया। अब दोस्तों b की वैल्यू हमारे पास पहले से दी गई है, तो आप यहां पर जो है v का मान रख सकते हैं, जो कि हमारे पास है v इक्वल टू μ0I/2π इंटू डी। तो इसको हम यहां पर पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा f बराबर, देखिए f इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां पर, अब ये है आपका I2 और यहां पर क्या है आपका l, ठीक है। तो l v का हम वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, तो यहां पर v का मान हमारा हो जाएगा μ0I/2π इंटू डी। तो ये हमने यहां पर इसकी वैल्यू को रख दिया। अब दोस्तों यहां पर ये आपका निकल के आया f इक्वल टू I2l μ0I और यहां पर 2π इंटू डी। तो यहां पर ये आपका निकल के आया, इसको आप लोग I1 कर दीजिए, क्योंकि पहले चालक के कारण तार के कारण हमने निकाला था यहां पर, तो ये हमारा I1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका I1 था, तो हमने यहां पर मिस्टेक से नहीं लिखा था, तो ये आपका I1 है। तो ये आपका निकल के आया। अब दोस्तों आपको करना क्या, देखिए इसमें अब हमें जो है इसमें निकालना है, यहां पर आपका I1 है और ये आपका एक I2 है। तो इसको एक बार आप और लिख सकते हैं, f इक्वल टू यहां पर μ0, यहां पर आपको l और ये I1 इंटू I2, ठीक है, और अपान 2π इंटू डी। तो ये हमारी इस प्रकार से एक वैल्यू निकल के आई। अब हमें क्या करना आता है, यहां पर लिखेंगे चालक तार जो CD है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है वह आपका देखिए कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए यहां पर लिखते हैं, तो यहां पर आपका प्रति एकांक लंबाई की बात कर रहा है, मतलब कि यहां पर हमें उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है वह हमें निकालना है। यानी कि अभी जो आपका है ये पूरी लंबाई पर जो बल लग रहा है वह उसके लिए है, और प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होगा वह आपका यहां पर देखिए हो जाएगा इस प्रकार से f अपान l, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई की बात करी गई है। तो f अपान l इक्वल टू आपका हो जाएगा μ0I और यहां पर देखिए I1 I2 मतलब कि दोनों चालक तारों की धारा, ठीक है, I1 I2 और अपान 2π इंटू डी। डी आपकी क्या है, दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो है यहां पर f अपान l कर दिए, मतलब कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला यह बल है, जो कि आपका चालक तार जो दूसरा वाला यानी कि CD चालक तार है, इसके कारण जो है प्रति एकांक लंबाई पर जो है कितना बल लग रहा है। तो ये आपका हो जाएगा μ0I और यहां पर I1 इंटू I2 अपान 2π इंटू डी। तो यही आपका जो है कंप्लीट फार्मूला है। इतना आपको जो है डेरिवेशन कर देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लीजिएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।